ये बताइएगा कि पहले अब जो अभी इजलास हुआ है उसमें आप भी शरीक थे और ये बहुत अहम इजलास था सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत जो हुआ, क्या कहेंगे इसके हवाले, इसमें क्या क्या अहम फैसले हुए और कल की जो मीटिंग्स थी उसका जो आउटकम है क्या वो भी इसमें ज़ेर बहस आया? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो ये जो आज इजलास हुआ बड़ा अहमियत का हामिल था और सदर साहब मौजूद थे, वजीर आजम मौजूद थे और आज चारों वज़राए आला की मौजूदगी जो थी वो बड़ी मुस्बत रही। और मैं खुसूसी तौर पे वफाकी हुकूमत की जानिब से बतौर वफाकी हुकूमत के तर्जमान के सुहेल खान अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक तो वो कौमी मफाद की खातिर तशरीफ लाए और उन्होंने ये तेल वाली सूरत हाल पे बड़ी मुस्बत अपनी आरा दी, जहां उन्होंने अपने सूबे की बात की और अपने सूबे के मामलात की बात की। वहीं पर इस मुश्किल टाइम में उन्होंने बहुत ही अच्छे जज्बात का इजहार किया, जिसको पूरी मीटिंग के शुरा ने सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। तो मैं बतौर तर्जमान वफाकी हुकूमत मैं उनका शुक्रिया भी करना चाहता हूं और उनके जज्बात को सराहना भी चाहता हूं कि वो इस मौके पर तशरीफ लाए और उन्होंने अच्छी इनपुट मीटिंग के अंदर दी। एक तो ये बात मैं चाहता था कि ऑन रिकॉर्ड जो है वो प्लेस की जाए। देखिए, पिछले चंद हफ्तों में जहां दुनिया भर में तेल की किल्लत भी हुई है, तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं और लाइनें भी लगी हैं, दंगे भी हुए हैं, इमरजेंसीज भी डिक्लेयर हुई हैं, फिलीपाइन से लेके इंडिया तक आप जहां जहां देखें वहां पे बहुत बुरे हालात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बर वक्त फैसले किए, तमाम वजारतों को जगाए रखा, बचत की, किफायत शुआरी अपनाई और तेल के जो ईंधन के कार्गोज हैं बर वक्त ऑर्डर किए। फुजेरा से ऑर्डर किया जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के बाहर है, फिर यम्बो से सऊदी अरेबिया से ऑर्डर किया जो रेड सी के थ्रू आता है, वो भी स्टेट ऑफ हुर्मुज से बाहर है। फिर जो नायब वजीर आजम है और वजीर खारजा हैं साहब डार साहब, वो मुतहरिक रहे और वजीर आजम ने उनको कहा कि आप ईरान से भी बात करें कि वो हमारे जो बहरी जहाज उनको आने दे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाबी मिली। तो पाकिस्तान के अंदर किल्लत कोई नहीं है क्योंकि हुकूमत ने बर वक्त जो है ये तमाम जो है चीजें उनका नोटिस लिया और वजीर आजम डेली जो है जायजा इजलास लेते रहे। अब जहां कीमतों का ताल्लुक था, वफाकी हुकूमत ने पहले हफ्ते में 24 अरब, फिर उसके बाद तकरीबन 57 अरब और फिर अभी दोबारा तकरीबन 50 अरब जो है वो सब्सिडी जो है वो दी है और वो बचत के जरिए दी है। 100 अरब रुपया अपनी पीएसडीपी से काटा है, तो कुल तकरीबन 129 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने डाला ताकि तेल की कीमतें ना बढ़ने पाए। तो आज की मीटिंग का फोकस ये था कि ज़खायर कितने मौजूद हैं और कीमतें कितनी देर रोकी जा सकती हैं और अवाम को ये थोड़ा एहसास दिलाया जाए कि तेल की कीमतें अगर नहीं बढ़ाई गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग वीकेंड करके तो तेल ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। हमें तेल बचाना है क्योंकि ये ज़र मुबादला के ज़खायर के जरिए डॉलर खर्च करके हम इंपोर्ट करते हैं। तो तेल की बचत बहुत जरूरी है, इसकी खपत को कम करना है, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करना है, कार पूलिंग करनी, ये सारे तो अता साहब ये अवाम को आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को बताने की ये ज़रूरत है कि असल में तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं और अगर जंग ना रुकी मजीद जाएंगी। क्या आप ये बताएंगे कि कब तक आप रोक सकते हैं? अभी तक तो आप सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन जाहिर है कि जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं कब तक देंगे आप? देखिए, बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये वजीर आजम साहब ने प्रोएक्टिवली ये 129 अरब रुपया जो है, पहले 24 अरब फिर 45 अरब, जिस तरह मैंने बताया अभी 57 अरब, ये हर हफ्ते खर्चा है ताकि अवाम पर बोझ ना डले। मगर आसमा साहिबा, इसमें एक और प्रॉब्लम है। इसमें पेट्रोल वाले को भी रिलीफ मिल रहा है, पेट्रोल जो मोटरसाइकिल में डलवा रहा है उसको भी रिलीफ मिल रहा है और जो लैंड क्रूजर में डलवा रहा है उसको भी रिलीफ मिल रहा है। तो ये अभी बहस जारी है कि इसको आगे किस फॉर्म में किया जाए ताकि इस जो हुकूमत इतनी खतीर रकम खर्च रही है पेट्रोल की कीमतें नीचे लाने के लिए, उससे मुस्तफीद वो तबका हो जो महरूम तबका है, जो इसका असल हकदार है और जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन तक ये पैसा ना पहुंचे जो कि अवाम की अमानत है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि बड़ी वर्किंग जारी है और बहुत सारे प्रपोजल जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। एक तो पाकिस्तान में किल्लत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर प्राइसेस को रोकना कितनी देर मुमकिन होगा ये अब देखने वाली बात है। अच्छा, ईरान के साथ, ईरान से जो आपके गुजर रहे हैं, ईरान से जाहिर है कि बहरी जहाज तो गुजर रहे हैं और पाकिस्तान का परचम अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे छाया हुआ है कि जमानत बन गया है वहाँ से महफूज तरीके से गुजरने के लिए। लेकिन
प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं 20 जहाज, और पाकिस्तान की हुकूमत ने कल, डार साहब ने ट्वीट किया कि हमारे और जहाज भी वहाँ से गुजर रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 जहाज जो है वो उनके हैं, या उनको एक जेस्चर दिया जाए? क्या वाकई ये जेस्चर है? ये क्या कहानी है जो कि इस वक्त जिसके ऊपर बहुत र्यूमर्स भी फैल रहे हैं? मैं उस पे तो कमेंट नहीं कर सकता कि उन्होंने क्यों ये कहा, मगर देखिए जहां पे मैंने बताया कि आप हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर से भी कार्गोज मिले हैं तेल के, वहां अंदर से भी आए हैं, और हमारी तेल की तफसील जो है उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, किल्लत कोई नहीं है, वाफिर मिकदार मौजूद है, मगर हमें बचत करनी है ताकि ये कीमतें जो बढ़ रही हैं ये इस पे काबू पाया जा सके, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर डिप्लीट ना हो, वो इंटैक्ट रहें, और आगे हमारी इकोनॉमी को इसकी हिट ना खानी पड़े। तो ये तमाम इकदाम अभी ज़ेरे गौर हैं, और मैं समझता हूं कि आज सूबों की तरफ से बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया गया था। तो आइंदा आने वाले दिनों में 1-2 रोज के अंदर इसका ऐलान किया जाएगा कि अब आगे क्या मैकेनिज्म होगा, क्योंकि ये जो वफाकी हुकूमत हर हफ्ते अरबों रुपए की सब्सिडी दे रही है, ये अब सस्टेनेबल नहीं है, ये बहुत ठीक ज्यादा बात देर है। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा नहीं सकता। किया, सही बात तो है। एक लिमिट है जब तक ये कर सकते हैं, और वजीर आजम ने बहुत इस पे मेहनत की, बड़ी एफर्ट, उनकी जाती काविश थी जिसके तहत इतना बड़ा रिलीफ मुमकिन हुआ इन 3 हफ्तों के अंदर 129 अरब रुपए का, और अवाम को उन्होंने दुख तकलीफ नहीं पहुंचने दी। अब आगे जाते हुए वफाक और सूबे अब मिलके, अच्छा, पहले वफाक ने बिल्कुल सही काविश बात है। की, इससे अब वफाक ने सूबों को। अता साहब, इससे पहले कि मैं कल की जो मीटिंग थी इस्लामाबाद में, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, उस पर आऊँ, ये जो ऑस्टेरिटी मुहिम आपने शुरू की है, इससे कितनी बचत हुई है? क्या उसके ऊपर भी आज ब्रीफ किया गया है कि स्कूल बंद हैं, ऑफिसेज, ये सब, उस पर कितनी बचत हुई है अभी तक? देखिए, एक तो सरकार की जो 60% गाड़ियां ग्राउंडेड हैं, 50% पेट्रोल में कटौती की गई है, तनख्वाहें दी हैं कैबिनेट ने 2-2 महीने की, और कैबिनेट में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका तनख्वाह के अलावा कोई खास जरिया आमदन नहीं है, उन्होंने भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। और इसके अलावा जो फॉरेन ट्रैवल पे बैन है, बहुत सारी चीजें की हैं जिसके तहत अब अरबों रुपया हुकूमत ने सेव करके तो अवाम को ट्रांसफर किया। और हाई ऑक्टेन आपने देखा, 9 अरब रुपया तो सिर्फ हाई ऑक्टेन से जो है वो हासिल किया। जो बड़ी और लग्जरी गाड़ियों में तेल डलता है उस पर जब लेवी बढ़ाई गई तो वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बढ़ाई गई, मगर जो बचत की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि लोग घरों में बैठेंगे और स्कूल की छुट्टियां हैं, वो देखने में ये आ रहा है कि वो बच्चों को लेकर बाजारों में निकल रहे हैं। उनको शायद इस शिद्दत का एहसास नहीं है कि बाकी मुल्कों में क्या आग लगी हुई है और लाइनें लगी हुई हैं और इतनी दिक्कत है और कीमतें ऊपर जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत ने रिलीफ दिया। वो रिलीफ देने की वजह से लोगों ने बाहर निकलना ज्यादा शुरू कर दिया है। हुकूमत की किफायत शारी और सादगी के जो इकदाम है उसके तहत अरबों रुपया आया है, मगर तेल की खपत जो कम होनी थी स्कूलों की बंदिश से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी से, उसके अभी कोई इतने अच्छे नताइज नहीं आ रहे। इसीलिए मैं आपके शो के तवज्जुह से भी अपील करूंगा कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, तेल को बचाए। ये नहीं तो क्या कोई लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है? ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं, वो तो, लेकिन क्या लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है इस दौरान, या आपको लगता है कि बस आप अपील ही करते रहेंगे और चीजें जो है वो लोग आपकी बात मान लेंगे? देखिए, 2 ऑप्शंस हैं। या तो लॉकडाउन की तरफ एक कंसिडरेशन है, एक प्रपोजल है, एक कीमतें बढ़ाने की है और एक तबके को प्रोटेक्ट करने की है। अभी तमाम तर ऑप्शन जेरे गौर हैं। इस पर वजीर आजम वज़राए आला के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐलान करेंगे, लेट्स सी। मगर जो अभी तक किया है वजीर आजम ने, खसूसी तौर पे अवाम का एहसास करते हुए, कोशिश होगी कि महरूम तबकात को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाए। इसका लाहेअमल आज डिस्कस जरूर हुआ है, मगर अभी हतमी शक्ल इख्तियार उसने नहीं की। तो ये आइंदा मेरा ख्याल है 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई इसकी शक्ल सामने आ जाएगी। अच्छा, ये भी बताइए कि कल वजीर खारजा भी चाइना जा रहे हैं और ये हंगामी दौरा है, तो इसके क्या मकासद हैं इस दौरे के, कुछ बताएंगे? देखिए, वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब खासे मुतहरक रहे हैं सफारती महाज पर, और पिछले दिनों चीन के सफीर वजीर आजम को भी मिलने आए थे, तमाम सूरत हाल से उनको भी आगाही दी गई। और आज आपने देखा कि चीन की वजारत खारजा की तरफ से भी एक बयान आया है कि जो पाकिस्तान काविशें कर रहा है अमन के क़याम के लिए, वो हौसला अफजा हैं, और उसको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो रूटीन में मैं समझता हूँ कि दौरे होते रहते हैं नायब वजीर आजम के, और वो अपनी काविशें करते रहते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने की। पाकिस्तान का जो एक सफारती महाज है उस पर मजीद बेहतरी लाने की,
ठीक। तो उस पे वो बाकायदा तौर पे एक ब्रीफिंग भी करेंगे, बट वो रूटीन में दौरे करते रहते हैं, तो ये उन्हीं दौरों की एक अगली कड़ी है, एक सिलसिला है, तो इंशाल्लाह ताला और इस पे भरपूर जो है कल की वो। मीटिंग का क्या आउटकम है? कोई आपको लगता है कि सीज फायर पाकिस्तान कराने में कामयाब हो सकता है? देखिए, एक तो ये बात अब पूरी दुनिया तस्लीम करी कि पाकिस्तान का सफारती महाज पर और दुनिया में अमन के क़याम में एक बड़ा कलीदी किरदार है। हम्म। पाकिस्तान एक संजीदा और एक बहुत रेलेवेंट मुल्क बन के सामने आया है, ठीक। और पाकिस्तान की रेलेवेंस और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो एक काविश है, जिसमें वजीर आजम का, फील्ड मार्शल का और नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब का हम्म। बड़ा कलीदी किरदार है, और एक बड़ा अच्छा टीम वर्क के तहत ये एंगेजमेंट हुई है तमाम ममालिक के साथ। हम्म। तो पाकिस्तान में इन तीन ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा का आना इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूं, एक स्टेप है। हम्म। और पाकिस्तान जिसको चंद साल पहले हम्म। तक आइसोलेशन का सामना था, और आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के दौर में इन्होंने सबको नाराज किया था, और तमाम ममालिक इनसे किसी न किसी वजह की बिना पे नाराज थे। आज आप ठीक। देखिए कि पाकिस्तान इज एक सेंटर स्टेज, और हम्म। फॉरेन मीडिया, वो वेस्टर्न हो वो ईस्टर्न मीडिया हो, सब तारीफ कर रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का एक ही मकसद है, डी एस्केलेशन और अमन का क्याम, जिसके लिए भरपूर काविशें हो रही हैं। अभी ईरान के सदर से परसों, आपको याद होगा, वजीर आजम की 1.25 घंटा बात हुई। हम्म। कल ये तीन वज़राए खारजा आए, नायब वजीर आजम को मिले, वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई, और पाकिस्तान डी एस्केलेशन में और एक ट्रस्ट डेवलप करने में भरपूर अपना किरदार अदा कर रहा है। और मैं तो देख रहा हूं कि जो इंडिया में हम्म। जो एक तजब्जुब है इसको लेके, हम्म। और मोदी सरकार को उनकी अवाम जो है पूछ रही है कि किधर गया तुम्हारा राइजिंग और शाइनिंग इंडिया। मार्के हक में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इनको शिकस्त दी। अब सफारती महाज पे भी इंडिया जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से पाकिस्तान आज एक अहम किरदार अदा कर रहा है दुनिया में अमन के क़याम के लिए। ये जाहिर है कि बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन वही बात है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त, या ये चारों मुल्क जो कि कल पाकिस्तान समेत इकट्ठे हुए इस्लामाबाद में, ये इन्फ्लुएंस रखते हैं अमेरिका के ऊपर, वाशिंगटन पे, कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को कहें कि वो मज़ीद हमले ना करें या सीज़ फायर हो जाए? तो उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान जिस हद तक है वो तमाम ममालिक को इंगेज किए हुए है। वो तमाम ममालिक से जो इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उनसे बातचीत में है। ये तीन वज़राए खारजा आए, जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म की ईरान के सदर से बात हुई, उससे पहले वज़ीर आज़म की सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से बात हुई। तो देखिए, हम एक इंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू किए हुए हैं। अल्लाह करे कि इसका एक अच्छा रिजल्ट निकले, और पाकिस्तान पूरी काविश कर रहा है कि इसके अच्छे और मुस्बत नताइज मुरतब हों और अमन कायम हो, और दुनिया जो है वो वापस एक नॉर्मल अपनी रूटीन की तरफ जाए। तो ठीक। बाकी डिटेल्स तो इस वक्त मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त होगा उस पर बात करना। मगर हैविंग सेड दैट, अभी तक जो चीजें चल रही हैं मुस्बत तरीके से चल रही हैं, और पाकिस्तान जो किरदार अदा कर सकता है वो कर रहा है, और पाकिस्तान के किरदार की दुनिया जो है वो मुतरफ भी है और उसको तस्लीम भी कर रही है। आखिरी सवाल के, आपको लगता है इसका आउटकम कब तक निकल सकता है? ये जो सब मीटिंग्स हैं, जो पाकिस्तान का किरदार है, इसका नतीजा कब तक निकल सकता है? देखिए, इस पर कोई हतमी टाइमलाइन देना तो मुमकिन नहीं होगा, मगर मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और एक वक्फा भी आया, और आपने देखा कि एक बातचीत का माहौल भी बना हुआ है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कबल अज़ वक्त होगा कोई टाइमलाइन देना, मगर हम ठीक सिमत में जा रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात और स्पोक्स पर्सन फेडरल गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ साहब हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मेरे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।